दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स जिसको कैपिटल गेन्स का जो कंसेप्ट फ्रॉम द स्क्रैच सीखना है। तो कैपिटल गेन्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ हेड। एक इंसान 5 तरीके से अपनी इनकम्स कमाता है इंडिया में। पहला इनकम है सैलरी इनकम, सेकेंड हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हमारा है प्रॉफिट्स, ठीक है, फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। देन आपका आता है फोर्थ हेड कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ हेड आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IFOS। अब सैलरी इनकम के लिए हमको जैसा आइडिया है कि अगर सैलरी इनकम बोलना है, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब इट इज वन टाइप ऑफ रेंटल इनकम। आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको आप उस हाउस प्रॉपर्टी में रह नहीं रहे, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। देन आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का प्रोफेशन है जिसमें से आपका पैसा कमा रहे हो। एंड द लास्ट इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन एक तो गेन है, गेन इज सम सॉर्ट ऑफ इनकम, पर वर्ड कैपिटल यूज कर रहे हैं मतलब गेन अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या है? इट इज अ गेन अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल एसेट। अभी कैपिटल एसेट मिलकत बोलते हैं गुजराती में, ठीक है, कैपिटल एसेट, ठीक है। अभी कैपिटल एसेट है क्या? कैपिटल गेन समझने से पहले होना चाहिए ना कि कैपिटल एसेट क्या होता है। तो कैपिटल एसेट है क्या? तो क्या क्या इंक्लूड होता है कि कैपिटल एसेट में, ठीक है। अभी कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। चाहे वो बिजनेस से रिलेट करती है नहीं करती है, इट डजंट मैटर, प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोई भी काइंड की। इट डजंट मैटर कि वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, बिजनेस से उसका कुछ भी लेना देना है कि नहीं, हमको वो नहीं देखना है। इट शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। सेकेंड, कोई भी सिक्योरिटी होती है आपकी, है ना। सिक्योरिटीज में क्या क्या आप गिनते हो? इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब, ठीक है। कोई भी राइट्स, इवन कोई भी अगर आपकी राइट्स है इन रिलेशन टू इन राइट्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, अगेन कोई भी तरह का राइट। एंड आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपका कैपिटल एसेट, ये सारी चीजें आपका कैपिटल एसेट होता है, ठीक है। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये तो हमने देखा कि इंक्लूड होता है। तो देखो, सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड आपका जो होता है, आपका स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं होगा कैपिटल एसेट में, ठीक है। आपका वेयरिंग अपैरल है, आपका फर्नीचर है जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, वो कैपिटल, कोई भी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है वो कैपिटल एसेट में यूज नहीं होगा। दैट इज कोई भी शो पीस, कोई भी एंटिक्स आपकी कैपिटल एसेट्स में नहीं आएंगे। बट ज्वेलरी, ये सब कैपिटल, गोल्ड है, ज्वेलरी है, ये सब कैपिटल एसेट में इंक्लूड होता है। एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ठीक है, रूरल है तो एक्सक्लूडेड। फिर आपके जो भी गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, 6.5% नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 में जो इशू किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो भी हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था, ठीक है, वो सारे के सारे सिक्योरिटीज विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल एसेट, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि कैपिटल एसेट है क्या, क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। अभी कैपिटल एसेट है ना, टर्म के हिसाब से उसका डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है कैपिटल एसेट्स का। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए भी अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो वो भी हमको ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं। कोई एसेट है, कोई आपका एसेट है, यूजुअली कोई भी एसेट, जब तक मैं क्लैरिफाई नहीं करूँ, कोई भी एसेट 36 मंथ्स दैट इज 3 ईयर्स तक आपने होल्ड किया होना चाहिए, तब जाके वो कैपिटल एसेट बनता है। यूजुअली जो टाइम पीरियड है
तो 36 मंथ्स का है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलने के लिए, ठीक है। तो हम लोग मैं ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, एंड लेस देन 36 मंथ्स है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा वो यूजुअली प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। और इसमें क्या हुआ है, अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आप घर बेच रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी की बात, हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए जो रूल है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, HP लिखा हूँ यहाँ पे, HP के लिए जो रूल है वो है 24 मंथ्स का। क्या है 24 मंथ्स का, एंड कुछ केसेस में 12 मंथ्स। नॉर्मली हम लोग जो रूल देखते हैं वो 24 मंथ्स के लिए रहता है, ठीक है। शेयर्स के लिए 12 मंथ्स, कोई भी सिक्योरिटीज होगी, शेयर्स हो गया, उसके लिए 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, आपके अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो अगेन 24 मंथ्स वाला तो अब मैं बोल सकता हूँ कि HP या फिर अनलिस्टेड शेयर्स ULS, अनलिस्टेड शेयर्स और HP दोनों के लिए हम लोग कौन सा देखते हैं 24 मंथ्स का, 12 मंथ्स इन स्पेसिफिक केसेस एंड 12 मंथ्स फॉर किसके लिए, सिक्योरिटीज के लिए। एंड यहाँ पे इफ इट इज मोर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी लेस देन, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा लेस देन में। अभी हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट है, अगर वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। तो हियर इज एन एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है सुरेश का। सुरेश परचेजेस लिस्टेड शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन 26 मार्च 18 एंड ट्रांसफर्स इट ऑन 10 सितंबर 2020। तो समझ में आ रहा है कि एक तो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज है, मतलब 12 मंथ्स वाला रूल लगेगा इसमें। उसने 18 में खरीदा था एंड 20 में बेच रहा है, तो सिंपल से बात है 24 ऑलमोस्ट इट इज 24 मंथ्स, उससे भी ऊपर है। हम लेकिन हमारा क्राइटेरिया तो 12 मंथ्स का था ना, तो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया तो में तो फिट बैठता है, तो द कैपिटल एसेट विल बी लॉन्ग टर्म। तो हमारा ये जो कैपिटल एसेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो लिस्टेड शेयर्स है वो क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो जब भी ये सेल इसका ट्रांसफर होगा, सेल ट्रांसफर बार्टर जो, ठीक है, सेल ट्रांसफर अगर होता है इसका, तो इस पे जो गेन लगेगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, नरेश ने परचेज किए शेयर्स, लेकिन वो लिस्टेड शेयर्स नहीं है। अभी अनलिस्टेड शेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था 24 मंथ्स का रूल लगता है, कितना मंथ्स का, 24 मंथ्स का, ठीक है। तो अनलिस्टेड शेयर्स हैं और उसने खरीदे कब है, हमको सिर्फ ये देखना है कि उसने खरीदा कब था। तो उसने खरीदा था 8 नवंबर 2019 में एंड बेचा है 25 दिसंबर 2020 में। तो यह 1920, ठीक है, 19 में खरीदा था, 20 में बेचा, तो 24 मंथ्स का अभी तक जो क्राइटेरिया था कंप्लीट नहीं हुआ, फिट नहीं है। तो अगेन ये जो एसेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं, बिकॉज अनलिस्टेड शेयर्स है। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए जो ड्यूरेशन है 24 मंथ्स का है, ठीक है। तो 24 मंथ्स का ड्यूरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सो दिस एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। रमेश परचेजेस अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 22 मार्च 18 एंड ट्रांसफर इट ऑन 1 मार्च 2020। अगेन कोई भी एसेट, अगेन मैंने आपको जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगेन 24 मंथ्स का रूल है। तो 24 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, आई डोंट थिंक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हुआ, बिकॉज 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। डीम नहीं कर सकते, कंप्लीट होगा तो ही लेना पड़ेगा। धर्मेश ने ज्वेलरी परचेस की थी 30 मार्च 30 सितंबर 2017 में, और उसने अपनी ये जो ज्वेलरी खरीदी थी उसने अपने फ्रेंड जयेश को गिफ्ट की थी 21 दिसंबर 18 में, ठीक है। अभी जो जयेश था उसका जो फ्रेंड है वो ट्रांसफर कर रहा है ज्वेलरी। अभी देखो ज्वेलरी हमेशा कब काउंट होगा, जब जो लास्ट ट्रांसफर हुआ था ना, जो लास्ट ट्रांसफर हुआ था ना वो काउंट होता है, ठीक है। तो अगेन जो मंथ्स हैं 21 दिसंबर 18 से लेके हम लोग काउंट करेंगे टू 2 मार्च 2020। सो हम लोग देखेंगे परचेज से लेके लास्ट ट्रांसफर तक, जब परचेज हुआ था और लास्ट ट्रांसफर कब हुआ तब तक 36 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट काउंट होगा वो। कल्पेश एक्वायर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगेन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, ऑन 16 जून 19 एंड ट्रांसफर्स द सेम ऑन 30 जून। तो यहाँ पे अगेन 12 मंथ्स का क्राइटेरिया है, तो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट काउंट करेंगे।
अभी कैपिटल गेन अराइज कब होगा? जब भी कोई भी कैपिटल एसेट, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो उसको माना जाएगा। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, व्हाट इज ट्रांसफर? एक्सचेंज, relinquishment of the asset, extinguishment of any rights therein, compulsory acquisition thereof under any law, conversion of an asset into stock in trade। तो जब भी कोई भी एसेट हम लोग बेच रहे हैं, कोई भी एसेट जा रहा है जो एंड उसके अगेंस्ट आपको कंसिडरेशन मिल रही है, सो इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अभी LTCG कब लगेगी? जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो LTCG लगेगी, एंड जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो STCG लगेगी, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है? अभी हम लोग कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करते हैं? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन? तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लिख दो, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करो, और सेल में से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट कंसिडरेशन। उसमें से आप लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, मतलब जब खरीदा था तो उसको इंडेक्स, जब खरीदा था ना उसकी वैल्यू को इंडेक्स करना है, एंड अगर उस एसेट पे कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ है तो उसकी इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करना है। तो हमारे पास आएगा, वो आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी एसेट की जो एक्विजिशन कॉस्ट है या फिर इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, तो एक्विजिशन कॉस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? एक्वायर्ड प्रायर टू, प्रायर मतलब पहले, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई भी एसेट एक्वायर किया गया है तो उसकी हम लोग एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे और फेयर मार्केट वैल्यू या फिर इंडेक्स कॉस्ट देखेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, उसी को इंडेक्स किया जाएगा। एंड इसका जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है ना, वो है 100, ठीक है? एंड आपका 2021 वाला जो इंडेक्स नंबर है वो है 301, ठीक है? एंड अगर आफ्टर है तो हम तो इंडेक्स करेंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसी को इंडेक्स किया जाएगा, ठीक है? अब फाइंड आउट टैक्सेबल कैपिटल गेन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ श्री अजित भाई फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो ये क्वेश्चन 16 आपके टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है रेसिडेंशियल हाउस इन रूरल एरिया। डेट ऑफ एक्विजिशन देखो बिफोर 2001 है, दैट इज 11 नवंबर 1997। पर्सनल गोल्ड है उसका 1/10/2004 है डेट ऑफ एक्विजिशन। परचेज पर्सनल कंप्यूटर है अगेन 15/10/2012। अनकोटेड शेयर्स हैं 1/3/2012। रेसिडेंशियल फ्लैट इन अर्बन एरिया 30 अगस्त 2019। तो ये हमारे पास 5 एसेट्स हैं। अभी इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज गिवन, डेट ऑफ सेल इज गिवन, दैट इज डेट ऑफ ट्रांसफर जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड आपका सेल वैल्यू दिया हुआ है एंड सेल्स एक्सपेंस दिया हुआ है, दैट इज ट्रांसफर एक्सपेंस या फिर सेल्स एक्सपेंस, बोलो एक ही बात है। तो अभी हम लोग एक एक करके इसका कैपिटल, एक एक एसेट का कैपिटल गेन निकालेंगे, ठीक है? अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो अभी आपका एक इस पूरे में से एक ही एसेट था जो 2001 से पहले एक्वायर हुआ है। कौन सा एसेट है वो? रेसिडेंशियल हाउस इन रूरल एरिया। तो उसका हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 14 lakhs। कितना है? 14 lakhs। फ्रॉम द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ दिस हाउस 11 lakhs वर इन्वेस्टेड इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस, जिसका अभी ये जो पार्ट है वो एक एग्जम्पशन में काउंट होता है, तो हम लोग एग्जम्पशन बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग हमारे पास ईयर वाइज इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है? तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो एसेट है वो है रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस का जो सेल कंसिडरेशन है वो है 59,30,250। उसमें से हम लोग क्या करेंगे? सेल्स एक्सपेंस से फिर ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे। ब्रैकेट में रखना माइनस के। तो हमारे पास 59,30250 माइनस 37750, तो 5892500 आपका आएगा नेट कंसिडरेशन। क्या आएगा? नेट कंसिडरेशन। उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कोई इंप्रूवमेंट तो आई गेस कुछ है नहीं इंप्रूवमेंट, राइट? तो सिर्फ हम लोग एक्विजिशन ही निकालेंगे। अब इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकाली जाती है एक बार प्लीज देखो। आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वो है 14 lakhs।
उसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे करंट ईयर इंडेक्स से। करंट ईयर इंडेक्स आपका कितना है 301 एंड आपका जो बेस इंडेक्स है वो होगा 100 बिकॉज अप्रैल का टाइम है ना, तो अप्रैल के टाइम का इंडेक्स जो था वो, तो आपकी इंडेक्स कॉस्ट कितनी आएगी, इट इज 42,14,000। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 lakhs इंटू 301 डिवाइड बाई 100 करेक्ट है। माइनस करेंगे हमारे नेट कंसिडरेशन में से 59,589,2500, तो आएगा हमारा ठीक है कैपिटल गेन आया। ठीक है, अब कैपिटल गेन कौन सा है, लॉन्ग टर्म, अगेन इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये हमारा एक एसेट कंप्लीट। अब पर्सनल गोल्ड वाला हम लोग कर रहे हैं, अब उसके लिए सेल कंसिडरेशन, पर्सनल गोल्ड की सेल कंसिडरेशन कितनी है 34,75,000। ठीक है, उसमें से सेल्स एक्सपेंस माइनस करेंगे हमारे, यहाँ पे तो 3,000 ही है सिर्फ, तो 34,72,000 हमारी नेट कंसिडरेशन आएगी। मैं पूरा नहीं लिखूँगा, ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी यहाँ पे हमने जो 100 लिया था, यहाँ पे हमने जो 100 लिया था वो था 1 अप्रैल 2001 का इंडेक्स। क्यों लिया था, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एफएमवी कौन सी ले रहे हैं, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू, वो किसकी ले रहे हैं 1 अप्रैल 2001 की। अप्रैल मैंने बोला था, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया था, तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अभी एक्विजिशन डेट हमारी जो है, देखो एक्विजिशन डेट क्या है 1 नवंबर 2004। ठीक है, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर, तो 11,30,000 इंटू 301 अपॉन 113। अब 113 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो बेस है वो 45 होगा, तो उसका 113 आएगा, तो इट विल बी 11,30,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 113, तो आपका वैल्यू आएगा 30,10,000। इंडेक्स कॉस्ट आएगा 30,10,000, वो आप माइनस करोगे। ठीक है, 34, तो आपका 4,62,000 आएगा LTCG। LTCG क्या आएगा 4,62,000। कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना। पर्सनल कंप्यूटर का जो सेल कंसिडरेशन है वो 65,000 और उसका कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं है, तो माइनस हम लोग करेंगे इंडेक्स कॉस्ट से। पर अगेन मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल एसेट्स होता है ना, पर्सनल एसेट्स, उसमें ज्वेलरी ही हमारा कैपिटल एसेट माना जाता है। कंप्यूटर एक कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉट ए कैपिटल एसेट। ठीक है, अभी शर्ट्स पे आते हैं, अनकोटेड शर्ट्स। अगेन कंसिडरेशन, सेम स्टेप्स आपको बार बार यूज करने हैं। ठीक है, 4,65,500 आपका कंसिडरेशन है, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस आपने 1,500 माइनस किए। ठीक है, अभी थोड़ा रफली जा रहा हूँ मैं, बिकॉज एक बार आपका आइडिया आ गया होगा। उसमें हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा, 1,84,000 का आपका एक्विजिशन वैल्यू है, जो आपने वो खरीदे होंगे तब का वैल्यू, इनटू आप लोग करोगे 301, और बेस में क्या रखोगे, जब खरीदा था हमने 12 में, तो 11-12 वाला 184 है ना, यहाँ पे आएगा 184, तो 1000 इंटू 301 करने से आएगा। ठीक है,
अभी 4,65,500 में से 1,500 गया एंड 3,01,000 गया, तो 1,63 आया, 1,63 आएगा आपका LTCG। ठीक है, अभी लास्ट आपका रेसिडेंशियल फ्लैट। ठीक है, रेसिडेंशियल फ्लैट का जो कंसिडरेशन है वो कितना है, 45,30,250। उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस 30,250 माइनस करोगे तो आएगा 45 लैक्स। ठीक है, तो आपका आएगा नेट कंसिडरेशन, आप एनसी भी लिख सकते हो शॉर्ट में, नेट कंसिडरेशन को एनसी। ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट करेंगे। अभी अगर रेसिडेंशियल फ्लैट है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो रूल लगता है वो 24 मंथ्स का लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आपका जो ईयर चल रहा है वो 2021 चल रहा है, 19 में खरीदा था, 24 मंथ्स तो कंप्लीट हुए नहीं होंगे। ठीक है, 30 अगस्त 2019 में खरीदा था, है ना, तो इंडेक्सेशन तो होगा नहीं उसका, बिकॉज इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इंडेक्सेशन किससे करते हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है, शॉर्ट टर्म का तो इंडेक्सेशन करते नहीं है, तो इंडेक्स कॉस्ट नहीं होगा इसका। आप एज इट इज जो आपका एक्विजिशन वैल्यू है वो लोगे 40 लैक्स का, एंड 5 लाख आपका टैक्स, 5 लाख यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपका बेसिक सम था जो मैंने अभी आपको करवाया, इट इज बेसिक्स कि हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पशंस कुछ पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पशंस पढ़ने के बाद उनकी जो रूल्स अप्लाई होते हैं उसके बेसिस पे आप लोग आप एडजस्टमेंट करोगे, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है कम हो सकता है या फिर जीरो हो जाएगा अगर एग्जाम्पशंस हमने पढ़े तो। ठीक है, तो कैसे हम लोग टैक्स के प्रोविजंस को यूज करके हमारे कैपिटल गेन्स को कम कर सकते हैं, बिकॉज कैपिटल गेन अगर आता है, कैपिटल गेन आएगा तो टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। तो कैसे हम लोग टैक्स के प्रोविजंस को यूज करके हमारा टैक्स लायबिलिटी कम से कम कर सकते हैं।